मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th इंग्लिश कोर का एक खूबसूरत सा पोएम है, फादर टू सन। और ये पोएम बहुत ही खूबसूरत है, जो रियलिटी ऑफ लाइफ यानी प्रेजेंट डे की जो रियलिटी है उसके ऊपर में फोकस किया गया है बाय द पोएट एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। अब रियलिटी क्या है देख सकते हैं, तो गैपिंग बिटवीन फादर एंड सन, यानी कि फादर एंड सन के बीच में गैपिंग हम टुडे इन प्रेजेंट सोसाइटी में हम लोग रीड कर सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं। और गैपिंग एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द थाउट्स, यानी कि थाउट्स का क्या डिफरेंसेस है वो भी हम आप प्रेजेंट सोसाइटी में देख सकते हैं। सेम फीलिंग्स को ये पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। और फादर टू सन जैसा टाइटल दिया गया है कि टाइटल इज सुटेबल और ए नॉट, तो इसमें है कि द हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, यानी इसमें एक फादर की असहायता को डिस्क्राइब किया गया है टू सन से। अब असहायता क्या है, हेल्पलेसनेस क्या है, इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर हमें मिलेगा जब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम जो है अच्छा लगेगा और आप इसको समझ पाएंगे। देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम कह रहा है क्या कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी कि अपने बेटे के बारे में फादर कह रहा है कि मैं नहीं समझ सकता अपने इस बच्चे को, दिस चाइल्ड को मैं नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है। तो फादर फिर से कहता है क्या कि दाओ, यद्यपि, यानी कि वी वर्ड्स यूज किया फॉर द फादर एंड सन के लिए। वी हैव लिव्ड, यानी कि हम लोग रहते हैं कहाँ, लिव टुगेदर नाउ, एक ही जमीन पर हम रह रहे हैं, एक ही जमीन के ऊपर में, यानी कि जगह हम लोग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। इसके बावजूद भी कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता हूँ, यानी कि एक साथ रहते हुए भी मैं नहीं समझ सकता हूँ। और देखिए कह रहा है कि इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यानी कि काफ़ी सालों से सेम हाउस में, एक ही घर में बाप और बेटे रह रहे हैं, लेकिन बाप यानी कि फादर जो है डू नॉट डज नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है। रीज़न उसका डिफरेंसेस बिटवीन द थॉट्स के वजह से। अब कह रहा है क्या फादर फिर से नेक्स्ट लाइन में कहता है क्या कि आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। थोड़ा थिंक करना है कि जिस बच्चे को फादर ने जन्म दिया उसके बारे में क्यों नहीं जानता। इसके पीछे का रीजंस क्या है कि फादर, बच्चा जब छोटा होता है तो अकॉर्डिंग टू फादर, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स चलता है, लेकिन जब ग्रोइंग अप हो जाने के बाद, बड़े होने के बाद, वही बच्चा जो है अपने थाउट्स के अकॉर्डिंगली जो है मूव करने लगता है और रिस्पेक्ट नहीं करता है पेरेंट्स के थाउट्स को, पेरेंट्स की इच्छाओं को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जो है डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाता है बिटवीन देम, इनके बीच में क्रिएट हो जाता है। तो फादर इसीलिए हेल्पलेस है। कहता है क्या कि सो ट्राई करता हूँ, फादर देखिए नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि सो ट्राई करता हूँ, कौन सी चीज़ की ट्राई कर रहे हो? तो ट्राई करता हूँ टू बिल्ड अप, बिल्डअप करने के लिए। क्या बिल्डअप करने के लिए? ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहता हूँ। तो विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप को पोएट कहता है कि फादर वांट्स करता है टू बिल्डअप करने के लिए। कैसा रिलेशनशिप? देखिएगा कि हाउ ही वाज व्हेन ए स्मॉल, यानी कि जब उसका चाइल्ड, उसका बच्चा, उसका सन जो था वो स्मॉल था, यानी कि छोटा था, उस टाइप का रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। दैट मीन्स कि गुड रिलेशनशिप, यानी कि जब बच्चा छोटा था अकॉर्डिंग टू फादर चलता था तो दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वही रिलेशनशिप जो है फिर से पोएट कहता है कि फादर चाहता है उसको डेवलप करने के लिए। और कहता है कि इट हैव आई किल्ड, यानी जिसको कि मैंने मार दिया है। किस चीज़ को मार दिया है? रिलेशनशिप को मार दिया है, यानी कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है बिटवीन फादर एंड सन के बीच में। और पापा फिर से कहते हैं क्या कि शीड, शीड मीन्स कि बीज की बात हम लोग करते हैं। शीड आई स्पेंट, जिसको कि मैंने बोया, और सोन यानी जिसको मैंने सींचा, जिसको बोया यानी कि बच्चा जिसको कि मैंने पाल पोस करके बड़ा किया। इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइंड, यानी कि अब वो दुनिया उसकी जो है खुद की अपनी दुनिया हो गई है। नन ऑफ माइंड, मेरी दुनिया नहीं है, यानी कि फादर की दुनिया अलग और बेटे की दुनिया अलग हो गई है अंडरस्टैंडिंग की लैक ऑफ के कारण, कमी के कारण। फिर से फादर क्या कहता है उसको सुनेंगे हम लोग। कहता है क्या कि हम लोग दोनों एक घर में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, इसके बावजूद भी फादर अगला बात कहता है क्या कि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स,
यानी कि हम लोग बात करते हैं कैसे स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, अजनबियों की तरह। स्ट्रेंजर्स वर्ड्स डिनोट्स टू द अजनबी इन हिंदी, यानी कि अजनबियों की तरह हम लोग बातें करते हैं। यानी कि कब बात होती है, लेकिन बिल्कुल कम बात होती है। और दोनों के बीच की रिलेशनशिप में नेक्स्ट लाइन कहता है कि देयर इज नो साइन, किसी भी तरह का कोई शाइन नहीं है, किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है। किस चीज़ का? तो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का। यानी कि दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते। यानी कि फादर क्या लाइक करता है, बेटा नहीं समझ पाता है, एंड बेटा क्या लाइक करता है, वो फादर नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है। तो वही फादर कह रहा है कि कोई शाइन ही नहीं है बिटवीन अस, हमारे बीच में। किस चीज़ का? अंडरस्टैंडिंग का। किस चीज़ में? इन द ईयर। ईयर वर्ड यूज किया गया है एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर यूज किया गया है कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, यानी कि माहौल की बात हम करते हैं। यानी कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। फादर कहता है क्या कि ये बच्चा, दिस चाइल्ड यानी कि सन, इज बिल्ट टू माई डिजाइन, जो मेरी डिजाइन का बना हुआ है, मेरे अकॉर्डिंगली जो है पाल पोस करके बड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये व्हाट ही लव्स, क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता है। यानी कि फादर शेयर नहीं कर सकता है अपने बच्चे के पसंद और नापसंद को। दैट मीन्स कि दुनिया दोनों की अलग हो गई। अभी तक आपने क्या देखा? वही आपने देखा ना कि द डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, यानी कि दोनों के बीच की दूरी। फिर से देखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टैंजा, फिर से पोएट वही बात कहता है। क्या कहता है देखेंगे? साइलेंस सराउंड्स अस, यानी हमारे चारों तरफ खामोशी है, हमारे चारों तरफ शांति है। यानी कि खामोशी रहती है। रीजन उसका क्या है? दोनों के बीच में गैपिंग है, दोनों बातचीत नहीं करते हैं। एक घर में रहते हुए भी दोनों शांत रहते हैं, यानी साइलेंस रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। इसीलिए कहता है कि हमारे चारों तरफ जो है वो खामोशी है, यानी कि शांति है। और कहता है क्या कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यानी कि हम लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना के बराबर बातचीत होती है, बहुत कम बातचीत होती है। तो फादर देखिए क्या कहता है अपने बेटे से। जैसा आपको पता है कि हर फादर अपने बेटे के लिए अच्छा ही चाहता है, भले हम यानी कि ना चाहें अपने फादर की फीलिंग को समझना। तो फादर देखिए क्या कह रहा है, भले ही दोनों के बीच की गैपिंग हो गई है, बट फादर अपने बेटे से कह रहा है क्या कि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अपने पापा के घर में लौट आओ। तो अपने पापा के घर में लौटने की बात क्या कह रहा है? रह तो रहे एक ही घर में, लेकिन ये फादर्स हाउस का क्या डिनोशन किया है पोएट ने? तो एलिजाबेथ ने डिनोशन किया है फादर्स हाउस का मतलब होता है कि जब चाइल्डहुड में पोएट, चाइल्डहुड में जब सन था और उस समय दोनों के बीच जो गुड रिलेशनशिप था, तो रिलेशनशिप के हाउस विच वॉज मेड बाई द फादर, फादर के द्वारा एक गुड रिलेशनशिप मेड किया गया था टू हिज सन से। तो उसी फादर के हाउस में यानी कि अच्छे रिलेशनशिप को मेक करने के लिए बात करी जा रही है। देखिए कह रहा है कि द होम ही न्यू, उस घर में लौट आओ जिस घर को तुम जानते थे। मीन्स कि एक रिलेशनशिप को, जो कि अच्छे रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि जिसको कि वो जानता था, जब अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में थी। रैदर दैन सी हिम मेक एंड मूव, लेकिन वो इसके बावजूद भी क्या करता है, वो जो चलता है, मेक जो बनाया है, जो मूव करता है, हिज वर्ल्ड, उसकी दुनिया, जिस दुनिया में वो रह रहा है, उस दुनिया से लौट करके अपने फादर की दुनिया में आए। तो उस समय मैं क्या करूँगा? अगर अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहे बेटा, तो कहता है फादर कि आई वुड फॉरगिव हिम टू, यानी कि मैं अपने बेटे को माफ़ कर दूंगा। यानी कि फादर इज रेडी टू फॉरगिव हिज सन, अपने बेटे को माफ़ कर देने के लिए तैयार है। और हर फादर अपने बेटे की गलतियों को तैयार रहता है माफ़ कर देने के लिए। और फादर कहता है कि मैं माफ़ भी कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा शेपिंग फ्रॉम शोरो ए न्यू लव, यानी कि मैं एक नया आकार दूंगा लव का, यानी कि दुख, जो अभी का जो दुख अभी चल रहा है हम दोनों के बीच में, उसको एक न्यू शेप ऑफ लव का, यानी खूबसूरत सा एटमॉस्फियर क्रिएट करूंगा। इफ़ जो उसका बॉय यानी उसका सन जो है वो रिटर्न्स हो जाता है टू हिज फादर्स हाउस। चलिए फादर एंड सन, लास्ट स्टेंजा को आप देखें। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट, यानी कि दोनों हम लोग, बाप और बेटे हम लोग दोनों, ऑन द सेम ग्लोब, एक ही ग्लोब में रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं। एंड द सेम लैंड, बात वही होगी, एक ही जमीन पर रहते हैं, यानी कि एक ही घर में रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ इट, फादर कहता है क्या कि व्हाट ही स्पीक्स, मीन्स कि ही स्पीक्स, बच्चा जो बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ। यानी कि बच्चा जो लाइक करता है, फादर उसको नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि फादर, बेटा जो है, सन जो है, अपनी फीलिंग्स को अपने फादर से कभी शेयर किया ही नहीं है, इसलिए उसके लाइक और डिसलाइक को फादर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो फादर का एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट लाइन में एक बात कही गई है फादर के बारे में।
फादर कहता है माई सेल्फ, यानी कि खुद से फादर को, वाई एंगर, मेरा गुस्सा जो है ग्रोज कराता है ग्रीफ को। ग्रीफ यहाँ, ग्रीफ का मतलब दुख, एंगर का मतलब गुस्सा, ग्रोज का मतलब बढ़ना, क्या कराता है उसको देखिएगा। यानी कि फादर को एंगर क्यों आ रहा है, फादर को ग्रिप क्यों हो रहा है। तो देखिए, फादर को एंगर और ग्रिप इसलिए हो रहा है क्योंकि द बैड रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो गया है बिटवीन फादर एंड सन में। और फादर जो है इज रेडी टू फॉरगिव हिज सन, यानी कि अपने बेटे को माफ़ करने के लिए तैयार है। और जब अपने बेटे को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका बेटा यानी कि सन जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है उसको, और वो नॉट रेडी है टू मेक द गुड रिलेशनशिप, दैट्स वाई फादर को ग्रीफ होता है, यानी कि सैडनेस क्रिएट होता है, दुख क्रिएट होता है। और इसी दुख से एंगर का क्रिएशन होता है, इसीलिए ग्रीफ एंगर को क्रिएट करता है। आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा लाइन है इस पोएम के लिए। अब चलिए लास्ट टू लाइंस को देखेंगे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एटमॉस्फियर क्रिएट करता है। और ये देखिए दोनों लाइंस को क्या कहता है कि वी इच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, एंड द एंड ऑफ द पोएम देखिए दोनों फादर और सन दोनों एम्प्टी हैंड से खड़े हैं। और एम्प्टी हैंड मीन्स होता है क्या है, हाथ में कुछ नहीं है, खाली है। दैट मीन्स कि कोई भी गिला, कोई भी शिकवा, यानी किसी भी तरह का जो है दोनों के बीच में अब नहीं रह चुका है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है। दैट्स वाई बोथ आर स्टैंडिंग विद द एम्प्टी हैंड्स, और दे आर रेडी, दे आर ऑल्सो रेडी टू फॉरगिव ईच अदर, यानी एक दूसरे को माफ़ कर देने के लिए वो लोग तैयार हैं। देखिए कहता है क्या लास्ट लाइन, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, यानी कि हर चीज़ को माफ़ कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द पोएम, यानी कि फादर एंड सन जो है वो दोनों जो है रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, गुड रिलेशनशिप, और इस तरीके से दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और ये था आपका पोएम जो कि एंड हो गया होगा है, और आप समझ रहे हैं इसके हर फीलिंग्स को जो फादर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि द हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर फॉर मेकिंग ए गुड रिलेशनशिप विथ हिज सन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम बाय द पोएट एलिजाबेथ जेनिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं, कहता है क्या कि डज पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल, यानी क्या ये पर्सनल किसी पर्सन का एक्सपीरियंस है या किसी फेयरली यूनिवर्सल है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ पर्सनल एज वेल एज द फेयरली यूनिवर्सल, बिकॉज द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जो क्रिएट किया गया है बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द फादर, बट दिस टाइप ऑफ फीलिंग, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जो है कैन बी सीन इन आवर सोसाइटी। हर सोसाइटी में आप देख सकते हैं, हर लोगों के पास देख सकते हैं, हर फैमिली में देख सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि फेयरली यूनिवर्सल भी है एज वेल एज द पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्राउट आउट इन दिस पोएम। देखिए हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर को कैसे इस पोएम में ब्राउट किया गया है। ब्राउट किया गया है कैसे, बिकॉज फादर जो है वांट्स करता है टू डेवलप करने के लिए गुड रिलेशनशिप, बट जो है ही इज हेल्पलेस बिकॉज हिज सन जो है डज नॉट वांट टू मेक दैट रिलेशनशिप, नहीं चाहता है। दैट्स वाई फादर इज हेल्पलेस, फादर हेल्पलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है द फ्रेज को और लाइन को जो इंडिकेट करता है डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम्स में कि लाइन और फ्रेज निकाल करके, लेकिन डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पलेसनेस इन द पोएम। कह रहा है क्या डज पोएम हैव कंसिस्टेंट रेम स्कीम, क्या इसमें कोई रेमिंग स्कीम है। यस रेमिंग स्कीम है, दैट मीन्स कि यहाँ देखिए रेमिंग स्कीम, रेमिंग स्कीम है। कहता है क्या कि बिल्ड एंड किल दोनों सिमिलर मिल रहे हैं, इसके बाद माइन एंड साइन दोनों मिल रहे हैं, एंड एज वेल एज डिजाइन, सॉरी साइन एंड डिजाइन दोनों मिल रहे हैं। इस तरीके से ये रेमिंग स्कीम भी इसमें दिया हुआ है। और ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है ये दिया फ्रेज लाइन को निकालने के लिए जो डिस्टेंस दिखा रहा है, तो वैसे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइन्स हैं जो डिस्टेंस दिखा रहा है। कह रहा है जैसे मान लीजिए साइलेंस जो इस लाइन में देखिए, साइलेंस सराउंड्स अस, ये भी डिस्टेंस को दिखा रहा है। फिर आप देखेंगे आई डू नॉट, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट लाइन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये भी जो है गैपिंग को दिखा रहा है। इस तरह से बहुत सारे लाइन जो है, जैसे ये देखिए ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, क्या लव करता है मैं नहीं बता सकता, दैट मीन्स कि ये भी हेल्पलेसनेस को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिस्टेंस जो है, सॉरी डिस्टेंस को दिखाया गया है।
फादर बिटवीन सन में। उम्मीद करते हैं कि ये पोएम आपको समझ में आया होगा, और आप अपने कमेंट्स के थ्रू जो है आप ज़रूर बता सकते हैं कि इस वे ऑफ टीचिंग में कुछ और आपको समझना है या जानना है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो कंप्यूटर साइंस का क्लासेस एंड इंग्लिश का क्लासेस जो है वो आपका बहुत ही मिनिमम में आप कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं, और जो भी कमेंट्स में आपको एक्सपीरियंस देना होगा आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। थैंक यू।